बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। गुज़िश्ता कल से यानी आगे अल्फाज लिखते हुए जाइए, फिर माने सबके बतलाऊँगा इंशाअल्लाह। काफ़ी जगह छोड़े, उसमें आपको माना बतलाऊँगा मैं, उस लफ्ज़ का ख़ास माना और हदीस में किस माने में इस्तेमाल हुआ है, कुरान में कहाँ इस्तेमाल हुआ है, वो सब बतलाने के लिए जो जगह अमूमन आपको अंदाज़ा हो गया हो ना, हो गया होगा कितने माने आते हैं, कितने माने तकरीबन आते हैं, कितनी बातें मैं बतलाता हूँ, आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो उसके बक़द्र छोड़ते हुए लिखिए, एक साथ फिर पढ़ना आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी हाँ, अच्छी बात है। पहला लफ्ज़ है ज़ादा यज़ीदु, वो मीम की तरह दिख रहा है, मीम नहीं आई हो। ज़ादा यज़ीदु ज़ीदन, क्या है? ज़ादा यज़ीदु ज़ीदन। फिर आप ब्रैकेट में लिखिए ज़िद, उसके बाद है मज़ीद। वो जैसे लिखा वैसे लिखिए, माने से बतलाऊंगा इंशाल्लाह। उसके बाद उसको लिखिए आप, हाँ, उसके बाद उसको लिखिए इज़दादा, इज़दादा यज़दादु इज़दियादन। अबुल हसन, आपके नोटबुक चाहिए। इज़दादा यज़दादु इज़दियादन, उनका भी नाम है क्या? अयाज भाई का। नहीं क्या? अच्छा, इज़दादा यज़दादु इज़दियादन। अच्छा, ये पहला ही है पूरा, एक नंबर एक में पूरा आना वो, हाँ। उसके बाद नंबर दो दराजातुन, हम उर्दू में जो बोलते हैं ना दर्जा, रा साकिन रहता है उर्दू में, अरबी में नहीं। उर्दू जुबान में जब दर्जा बोलते हैं दराजा बोलते हैं क्या? उर्दू में रा साकिन रहता है, अरबी जुबान में नहीं। दराजातुन उसकी जमा है दराजातुन, ब्रैकेट में लिखिए दराकातुन, उसकी जमा बिल्कुल वैसी दराकातुन। जी, नंबर तीन कौन पूछे थे? आप पूछे थे नंबर तीन। रफ़अ यरफ़अु रफ़अन, फिर उसके साथ ही लिखिए आप रिफ़अतन, क्या है? रिफ़ रिफ़अतन। नंबर चार नफ़अ यनफ़अु नफ़अन, उसके बाद लिखिए आप इंतफ़अ यंतफ़िअु इंतिफ़ाअन, उसके बाद ज़र्र यज़ुर्रु ज़र्रन।
इंतफ़ा, बोल के लिखिए। इंतफ़ा यंतफ़िउ इंतिफ़ाअन। हो गया? अच्छा, उसके बाद लिखिए मज़ा यमज़ी। देखिए पहले में या अलिफ मक़सूरा है। क्या बातें कर रहे हैं? क्या है? क्या भी नहीं, कुछ तो था ना, मुझसे पूछिए, बेहतर रहेगा। हाँ, जाहिर बात है, नहीं है तो कहाँ से लिखाएंगे? जहाँ चाहे वहाँ लिखिए, जहाँ मुनासबत है। हाँ, वो क्या है, जब मैं कुछ बतलाता हूँ, पढ़ाता हूँ तो और से सुनना। मैं आपके लिए तैयारी करके आता हूँ, वीडियो के लिए नहीं। आप बातें करते मुझे खलल होता है। देखिए मज़ा यमज़ी, पहले में जो या है अलिफ मक़सूरा, वो लिखा जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। वो हर्फ नहीं, या सिर्फ लिखी जाएगी, पढ़ी नहीं जाएगी। दूसरे में लिखी भी जाएगी, पढ़ी भी जाएगी। तवज्जो दीजिए, मज़ा यमज़ी, बोलिए। हाँ, मज़ा यमज़ी, मुज़ियन, मज़ा यमज़ी मुज़ियन। इसके अलावा और भी अल्फाज हैं उसी हदीस के अंदर। अंदाज़ा लगाइए, एक हदीस पढ़ना कितना मुश्किल है, तर्जुमा करना बहुत आसान है। क्या शेख, कितने अल्फाज आए मेरे अंदाज से? कल के जो नंबर थे उसके आगे डालिए। आज आप 1 2 3 नहीं डालना, कल का जो नंबर था उसके आगे लिखते हुए जाइए। हाँ, मुज़ियन। कितने में कुल? 17। क्या कम से कम और 10 आएंगे। हाँ, नहीं, सिर्फ इसी हदीस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, वो सब मिलाकर, हाँ, वो सब मिलाकर पूछ रहा हूँ। हाँ, वो सब मिलाकर, शफा यशफी सब मिलाकर, शिफा सब मिलाकर, यानी हदीस के कुल पूरे मिलाकर पूछ रहा हूँ। अब तक माशाल्लाह, और मजीद 10 आएंगे। एक हदीस के लिए बता रहा हूँ जी। मुज़ियन, मीम पर ज़म्मा, ज़ात पर कसरा, मुज़ियन। और भी 10 अल्फाज बचे हुए हैं और माने लिख लेंगे, फिर पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। चलिए, कहाँ से बतलाना है बोलिए? कल के पूरे अल्फाज मैंने बतला दिया था। हाँ, कितने बतलाया था? एक ही हुआ था क्या? कौन सा? अच्छा, उसके बाद क्या लफ्ज़ है? गनीयुन। अच्छा, इसके माने आते हैं मालदार के। गनीयुन के माने क्या है? मालदार। ये इस्म भी इस्तेमाल होता है, फेल भी।
इसम भी इस्तेमाल होता है, फेल भी इस्तेमाल होता है, और फेल भी 3 हरफी फेल, गाइन नून या, और अगना युगनी ऐसे भी इस्तेमाल होता है। वो रहने दीजिए उस इसम के लिए। उसके बाद क्या है, आदा यऊदु औदन, इसके माने हैं लौटना। उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं औद कर आना, जैसे लौट कर आना बोलते हैं ना, वैसे ही आइन वाउ दाल मज़दर इस्तेमाल करते हैं, औद कर आना। सुनिए आप लोग, अभी आप लोग अर्रहीकुल मख्तूम पढ़ रहे हैं तो उर्दू अच्छी हो जाएगी आप लोगों की इंशाल्लाह, फिर आप लोग नहीं लगेंगे नील चंद्रा के। औद कर आना, लौट कर आना जी, नहीं लिख रहे हैं जी। क्या चीज, आदा के माने आला बोल रहे हैं आप? अच्छा, मेरे सामने हदीस नहीं है, आला। अच्छा अच्छा, आला, हाँ आला बोल रहे हैं। आला यईलु आइलन, आला यईलु आइलन, इसके माने आते हैं यानी क्या बोलते हैं आप, यानी किसी पर बोझ डालना। क्या है, बोझ डालना, बोझल हो जाना, बोझ डालना, बोझल हो जाना, दोनों माने आते हैं। यानी बोझ तले दब जाना। क्या माने, बोझ तले दब जाना। इसीलिए अहलो अयाल बोलते हैं, क्योंकि वो आदमी अयाल यानी वो एक बीवी बच्चों का जो अखराजात जो बर्दाश्त करता है, वो कोई बोझ तले है वो। हाँ, हसन को नहीं समझ में आएगा अभी जी। हाँ, बोझ तले दब जाना। अल्लाह 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 अल्लाह। कुरान मजीद में भी है, इसी को मोहताजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोहताजी, फकीरी। कुरान मजीद में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा में इरशाद फरमाया। कहाँ मुसहफ कहाँ है, सूरह तौबा खोलिए, सूरह तौबा। जज़ाकल्लाह। सूरह तौबा सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 28 20 पर 8। आयत नंबर 28। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, अच्छा इस आयत का पस मंज़र क्या है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब नबी, हाँ उमर रहमतुल्लाह, नहीं इस आयत का पस मंज़र पूछ रहा हूँ। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह के पैदा होने से तकरीबन 70 साल पहले कुरान मजीद मुकम्मल हो चुका था, समझे ना? हाँ जी, हाँ। क्या है पस मंज़र इस आयत करीमा का, पढ़ेंगे तो मालूम होगा। जब मक्का फ़तह हुआ, मक्का फ़तह होने के बाद फिर जो है 9 हिजरी के 10 हिजरी के इब्तिदाई हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को, फिर उसके बाद अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु को, और भी सहाबा को, 2 ही नहीं थे, और भी सहाबा की जमात थी, मक्का भेजे, मक्के में ऐलान कराने के लिए कि 4 महीने की मोहलत दी गई उनको कि मक्का खाली कर दें वो।
मक्का खाली कर दें, और जब उनको मक्के से निकाल दिया गया तो एक तरह से यानी जो मक्के के जो बाशिंदे थे मुसलमान, मक्के में भी अच्छी खासी मुसलमानों की आबादी थी, तो उनकी जो तिजारती जो मसाइल थे, इक़्तिसादी तौर पर वो अपने आप को कमज़ोर समझने लगे। इंसान थे और वक्त वक्त पर उनकी तरबियत की ज़रूरत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल होने से पहले मुकम्मल तौर पर तरबियत कर दी गई सहाबा की, आखिरी लम्हे तक भी तरबियत की जा रही थी, कुछ की हो गई थी, कुछ की होना बाकी थी, और मजीद सिलसिला चल रहा था वो। तो एक तरह से वो अपने आप में परेशान थे, ये समझ रहे थे कि तिजारत ज़बरदस्त को तिजारत में मार पड़ेगा और जो है एक लिहाज से इक़्तिसादी तौर पर परेशानी होगी, बेशुमार परेशानियाँ आएंगी तिजारत के मामले में। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस वक्त आयत करीमा नाज़िल फरमाई। अल्लाह ताला ने कहा, अभी इस आयत करीमा पे गौर कीजिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, इन्नमल मुशरिकूना नजस, इन्नमल मुशरिकूना नजस, के मुशरिकीन नजस हैं। बस वो तो क्या है, नजस हैं। यहाँ नजस के माने में वो नहीं जो ज़ाहिरी तौर पर गंदगी लगती है, शिर्क की आलूदगी, मानवी तौर पर, मादी तौर पर नहीं, कोई चीज़ लग जाए गंदगी, वो माना नहीं, वो अपने आप में गंदे इस माने में कि शिर्क की आलूदगी, शिर्क है उनके दिलों में, वो माना उसका। इन्नमल मुशरिकूना नजस फला यक़रबुल मस्जिदल हराम, ये क़वाइद फ़िक़हिया से ताल्लुक़ है हमारा, वो आयत करीमा आएगी क़वाइद फ़िक़हिया से मुताल्लिक़। जी, क़वाइद फ़िक़हिया में फ़िलहाल जो कायदा पढ़ रहे हैं, कौन सा कायदा? अल अस्लु फ़िल अम्री, रुकिए पूरा मैं ही बोल देता हूँ, अल वुजूब, अल अस्लु फ़िल अम्री अल वुजूब। जी हाँ, नहीं पढ़े? अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, बहरहाल एक इल्म का ताल्लुक़ दूसरे इल्म से होता है। शरीयत काफ़ी उलूम से मिली हुई है, बहुत सारे उलूम का मजमुआ है इस्लाम, इसीलिए नहीं ये सबसे बात नहीं कही जा सकती, आप लोगों से बात कही जा सकती है। हाँ, लोगों को जाके दबाव नहीं डालना, कुरान मजीद नहीं समझ सकते जब तक कि आपके पास इतने उलूम ना हो, लेकिन आप लोगों के लिए बात है क्योंकि आप लोगों ने अपना नाम लिखवा दिए हैं। एक इल्म का ताल्लुक़ दूसरे इल्म से, सच्चाई से बतला रहा हूँ, आप लोगों के लिए संजीदगी से बतला रहा हूँ। हर इल्म दूसरे इल्म का मोहताज है और सारे उलूम का मिलकर के नाम इस्लाम है, तभी इस्लाम अच्छे से समझ में आएगा। फला यक़रबुल मस्जिदल हराम, मस्जिद हराम के वो करीब भी ना आए, बाद आमिहिम हाज़ा, उनके इस साल के बाद, यानी अभी जो उनसे कहा जा रहा है निकल जाने के लिए, अभी जो हैं सो हैं, इसके बाद उनके लिए फिर कोई ये यहाँ का कोई मकाम नहीं रहेगा उनके लिए, यहाँ से निकल जाना पड़ेगा। अब अहले ईमान और सहाबा से खिताब करके कहा जा रहा है मुसलमानों से, व इन खिफ्तुम आइलतन, और अगर तुम्हें डर लगा है, अगर तुम्हें खौफ महसूस हो रहा है, तुमको खौफ महसूस करते हो, किसका? आइलतन, तंगदस्ती का, आइलतन फ़कीरी का, आयाल इसीलिए बोलते अहल आयाल, अहलो आयाल, अहलो आयाल वो घर वालों को बोलते हैं, इसीलिए कि आयाल को आयाल इसीलिए कहा जाता है कि एक मर्द उनके अखराजात के बोझ तले दबा रहता है, लेकिन वो मनफी माने में नहीं, बुरे माने में नहीं, इसलिए कि अल्लाह के पास अजर मिलेगा उसको, वो उनका मोहताज है, वो उनके मोहताज हैं। व इन खिफ्तुम आइलतन, अगर तुम्हें इनके चले जाने से तुम्हें तंगदस्ती का खौफ है, फसौफ युगनीकुमुल्लाहु मिन फज़लिही इंशा, अभी बताया था गनीयुन की जमा अगनिया, उसका फेल भी आता है अगना युगनी, युगनी फेल मुजारे, फसौफ युगनीकुम, तो अभी चंद ही दिनों में अल्लाह ताला तुम्हें बेनियाज कर देगा, यानी इनके रहने से तुम्हारी तिजारत वाबस्ता है क्या? इनके होने से तुम्हारी रोजी रोटी वाबस्ता है क्या? वो हैं तो भी अल्लाह ही खिला रहा है, उन्हें भी तो अल्लाह ही खिलाएगा। वह इन खिफ्त, फितरी जो खौफ है ना वो होता है, वो गलत नहीं है, इंसान के दिल में जो फितरी खौफ जो होता है वो गलत नहीं है वो, इसीलिए अल्लाह ने कहा तुम डर रहे हो क्यों, ऐसा नहीं कहा, मोमिन होकर डर रहे हैं क्या, ऐसा नहीं कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। वह इन खिफ्तुम, अगर तुम्हें खौफ महसूस हो रहा है, आइलतन तंगदस्ती का जो फितरी खौफ होता है, फसौफ युगनीकुमुल्लाहु मिन फज़लिही इंशा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने फजल से तुम्हें बेनियाज कर देगा। इंशा, इन्नल्लाह अलीमुन हकीम, इनका यहाँ से निकाला जाना ज़रूरी है, ये आगे का इल्म तुमको नहीं है और इसमें क्या क्या बातें हैं तुमको नहीं मालूम है, आलिम अल्लाह सुब्हानहु व तआला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आलिम है, और इसमें क्या क्या हिकमतें हैं
जिसको ज़्यादा फ़िक़्ह मिलेगी उसे ज़्यादा बातें समझ में आएंगी, जिससे ज़्यादा दिन की फ़िक़्ह होगी जिसके पास उसे ये बातें समझ में आएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा फ़िक़्ह है, आपने सहाबा की तरबियत फरमाई, उन्होंने बस बात को समझा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम कोई भी ऐसा नहीं कि अल्लाह के पास ताकत है तो कर रहा है, ऐसा नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन, इसीलिए कुरान मजीद के कुछ नाम ऐसे हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मुफरद इस्तेमाल नहीं होते, अलीम करके एक नाम के साथ दूसरा नाम जुड़ा हुआ रहता है, उन दोनों को अलग करके नहीं पेश किया जा सकता। ऐसा नहीं कि एक नाम अपने आप में अधूरा है, नऊज़ु बिल्लाह व लियाज़ु बिल्लाह, ऐसा नहीं। आयत के सियाक सबाक में आयत से मुताल्लिक एक मुफरद नाम काफ़ी नहीं होता है, दूसरा नाम आकर के उस आयत के पूरे माने को जोड़ता है। बात समझ में आ गई आपको? हाँ, ये भी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए कि अल्लाह, ऐसा होता ही नहीं कि जालिमों का जो काम होता है ताकत के बलबूते पे करते हैं। चाहे तो रब्बुल आलमीन करता है, लेकिन रब्बुल आलमीन जो करता है वो ताकत पर है, ताकत है उसे, वो जो चाहेगा करेगा वो, लेकिन उसका काम बस ऐसे ही नहीं, बस ऐसे ही नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं उनके पास माल होता है, उनका काम सिर्फ खर्च करना, खाओ पियो फेंको कुछ भी करो, लेकिन हिकमत नहीं होती है, तरीक़ा नहीं मालूम उनको, सही तरीक़ा नहीं है कि पैसे कैसे खर्च करना चाहिए। मालदार हो यानी मुसलमान हो गैर मुस्लिम कोई भी क्यों ना हो, जो फजूल खर्च करने के आदि होते हैं, बस पैसा खर्च करना, कोई भी अच्छी चीज़ दिखे ले लेना, ज़रूरत की हो ना हो, वो किसी रूम में सड़ी पड़ी रहे लेकिन ले लेना वो। लेकिन कुछ लोग होते हैं, मालदार भी होते हैं, गरीबों की बात नहीं कर रहा हूँ, मालदार भी होते हैं, पैसा खूब रहता है लेकिन पैसा सलीके से खर्च करते हैं, काम की चीज़ें लेते हैं, ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं, अच्छी चीज़ें लेते हैं वगैरह। वैसे ही मुसलमान में भी गैर मुस्लिम में दोनों में इस तरह के लोग होते हैं। तो बिल्कुल ऐसे गुंडों का जो काम होता है, या आमतौर पर जो जालिम किस्म के जो लोग होते हैं, बस अपने जुल्म के बुनियाद पर कुछ भी करना, ताकत की बुनियाद पर। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलीम है, वो जानता है, और अजीज है, जो चाहे करेगा, वो करने पर कादिर है, लेकिन उसका कोई काम बेमाना और हिकमत से खाली नहीं है, हकीम है। ये दोनों को मिला के नहीं लेंगे, बात वाजी नहीं होगी, बात अच्छी तरह वाज़ेह हो गई नहीं? ये आइलतन का माना। चलिए उसके बाद क्या लफ्ज़ है? तकफ़फ़ा। हाँ माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। तकफ़फ़ा क्या है बोलिए? यतकफ़फ़ु, तकफ़्फ़ुफ़न। शायद आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा है, लेकिन ये इबादत है, मालूम है आपको? हाँ, एक मुसलमान का कोई कदम इबादत से खाली नहीं है। ये खासकर अंदाज़ा कब होता है मालूम? जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक मुसलमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन करीब करेगा और उसके गुनाहों का एक फहरिस्त उसको दिखाएगा, और वो समझेगा कि अब तो मेरे लिए हिलाकत ही है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो है उसके नाम आमाल को लेकर कहा कि ये तुम्हारी नेकी याद है, ये तुम्हारी नेकी, ये तुम्हारी नेकी, ये तुम्हारी नेकी, ये तुम्हारी नेकी। ये सब जो हदीसें जो पढ़ते हैं ना, सब यही है, बेकार वक्त गुजारने का हम लोग नहीं। तकफ़फ़ा बोल रहे हैं एक नेकी, क्यों? इस्लाम के लिए सीख रहे हैं, महज अरबी क्या है, इस्लाम के लिए सीख रहे हैं, तो वो भी बेकार नहीं है। इसीलिए पूरे खुशदिली से पढ़ना चाहिए, इबादत समझ के पढ़ना चाहिए, और पूरे चौकस होकर पढ़ना चाहिए, सुस्ती करके नहीं, बोरियत नहीं महसूस करना चाहिए, इबादत है ये जी। तकफ़फ़ा बोलिए, यतकफ़फ़ु तकफ़्फ़ुफ़न। हाँ, इसके असल माने जानने के लिए ज़रूरी है कि उसके बाद जो लिखवाया था मैं जी, कफ़्फ़ुन, कफ़्फ़ुन उसकी जमा, इसीलिए बोलता हूँ बोल के लिखो, नहीं लिखते बोल के। हाँ, कुफ़ूफ़ुन, कफ़्फ़ुन उसके माने हथेली के, कफ के माने क्या? हथेली। फारसी में भी इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों को फारसी आती है ना, इस्तेमाल करते हैं आप लोग। कफगीर नहीं बोलते? क्या बोलते? कफगीर नहीं, वो कफगीर, कफ। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग फारसी को भी बिगाड़ दिए। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, अभी अच्छी उर्दू बोलने वाले शायद ही गिनने में आए। तो कफ इसको बोलते हैं हाथ को। गिर के माने हाँ, गिरना, पकड़ना, गिरफ्त कर लिया गया बोलते हैं नहीं, गिरफ्तन फारसी का एक इसम है वो, गिरफ्तन उसके माने आते हैं पकड़ना, गिरफ्तार हो गया बोलते हैं नहीं, पकड़ा गया, गिरफ्त के माने पकड़ना। हाँ जी, तो फारसी में हाथ को बोलते हैं दस्त, दस्ती बोलते हैं ना, दस्ती जी, वो कपड़ा जो हाथ में रहता है। बहरहाल मैं बहुत कुछ सिखा दे रहा हूँ आपको, फारसी भी उर्दू भी। तो कफ के माने आते हैं हथेली के, गिर के माने पकड़ना, तो वो माना है असल में उसके। तो कफ़ुन उसके माने आते हैं, उसकी जमा आती है कुफूफ, हथेली के।
तो यहां पर जो माना है तकफ़फ़ा फेल इस्तेमाल हो रहा है। क्या इस्तेमाल हो रहा है? फेल। इस यहां पर ये माने हैं कि अपने हाथों को, अपनी हथेलियों को फैला करके मांगना, भीख मांगना, समझ रहे हैं? वो माना है इधर। जब हदीस पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा मैं आपको। उसके दोनों माने हैं, या तो उनकी जरूरत पूरी हो जाए या जरूरत पूरी करने के लिए हाथ फैलाएं। यानी आपसे ने फरमाया कि तुम इतना छोड़ के जाओ अपने आल औलाद को जो उनके हाथों में इतना भर जाए कि उनकी जरूरत पूरी हो जाए, या इतना कम करके मत जाओ कि जो है हाथ फैला के वो मांगते रहे। बहरहाल उस हदीस की शरह में मैं बहुत कुछ बातें बताऊंगा इंशाअल्लाह। तकफ़फ़ा, यतकफ़फ़ु, तकफ़्फ़ुफ़न के माने आते हैं अपने हाथ फैला करके मांगना। जी इम्तियाज भाई, उसके बाद क्या लफ्ज है? जी कल नहीं, परसों की क्लास में कल नहीं लिखा था कुछ भी। जी मुख्तार भाई, उसके बाद कौन सा लफ्ज है? हाँ मुख्तार भाई से पूछ रहा हूँ, मालूम हो रहा है। जी 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 इम्तियाज भाई, हमारे कौन, मुनजीर भाई जी। उसके बाद क्या लफ्ज? हाँ अच्छा, नफ़क़ा, यनफ़क़ु, नफ़क़न, इसके माने आते हैं खर्च करना। क्या माने इसके? खर्च करना। लेकिन ध्यान दीजिए आप, खुद खर्च करने के लिए अरबी जुबान में, बल्कि कुरान मजीद में एक से ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन नफ़क़ा में उमूमन दो तरफ से खर्च करने का माना आता है। यानी मैं आप पर करूं, आप मुझ पे करें, सौदा करना, यानी दो का ताल्लुक है उमूमन उसमें नफ़क़ा का माना। यानी इस माने में कि मैं यहाँ खर्च करूंगा तो अल्लाह की तरफ से मुझे बदला मिलेगा उसका, दोनों तरफ से, समझ रहे हैं आप? यानी उमूमन दो तरफा खर्च के लिए ये लफ्ज आता है, दो तरफा खर्च, यहां से भी वहां से भी। यहां देते इसलिए कि वहां से बदला मिले उसका, वहां से उसका इवज मिले। उसी से इफ़आल के वजन पर आता है अनफ़क़ा युनफ़िक़ु इन्फ़ाक़न, के माने वही खर्च करना। ये घोड़ फोड़ को देखें आप लोग, देखें अच्छे से, उसका जो बिल रहता है कैसे रहता है उसका घर, हाँ ये असल है। यानी उसके घर के दो दरवाजे, एक तरफ से जाता है शिकारी, वहीं देख इंतजारी करते रहता है कि अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा, वो निकल के कहीं और चला जाएगा उसके शिकार के लिए। तो उसके घर को भी नफ़क़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नफ़क़, नफ़क़ उसके घर को कहा जाता है। और जो सुरंग जो होती है ना, सुरंग एक होते हैं, नीचे रोड है, ऊपर जो ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जो बनाते हैं, जो फ्लेवर जो बनाते हैं, उसकी बात अलग है, वो सड़क के ऊपर बनाते हैं। एक है सड़क के नीचे से जो बनाते हैं, यहाँ से निकल करके वहाँ से, जी, उसके लिए भी अरबी जुबान में नफ़क़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नफ़क़ कहा जाता है। और ये आज की क्या भी चीज़ नहीं है, आज की जदीद चीज़ नहीं है वो, ये पुराने ज़माने से चला आ रहा है। यहाँ से रास्ता बनाना, अंदर से रास्ता बनाना, वहाँ से निकलना, पुराने ज़माने की बात है। ये कुरान में इस्तेमाल हुआ है, अंदाजा लगाइए, कुरान में इस्तेमाल हुआ है। सूरह अनाम खोलिए, सूरह अनाम। वाकई जो ये आयत करीमा नी, अल्लाह अकबर, सूरह अनाम सूरह नंबर 6। कौन पूछे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह जो नाम आपका है उसके बराबर आपको बनाए। आयत नंबर 35। ये अब्दुल माजिद का, अब्दुल हादी का और वो सफ़ान वगैरह, उनके सबके नाम अभी मत लिखो। हाँ जी, पढ़ूं? 35 आयत नंबर 35। हाँ 30 पर 5, 25 नहीं 35, 30 पर 5।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों के पीछे रहते, उनको दावत देते, उन्हें समझाते, दीन के बारे में उन्हें बतलाते, उनकी ज़रा सुनिए, जब उनकी इस्लाह करने की कोशिश करते, ये सिर्फ सबसे ज़्यादा अंबिया को होता है, लेकिन जो भी इस फील्ड में होता है उसको इसका तजुर्बा होता है। यानी एक आदमी होता है अपने आप में अच्छा होता है, अपने एतबार से ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन जो लोग लोगों के पीछे रहते हैं, उनकी इस्लाह की उनको फ़िक्र रहती है, उनको समझाने की फ़िक्र में रहते हैं, यानी उनका मामला ही अलग रहता है। इतनी तकलीफ होती है कि वो ज़ुबान से बयान नहीं की जा सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अंबिया में से बल्कि सय्यदुल अंबिया हैं, आप सल्लम सारे नबियों के सरदार हैं, और सबसे ज़्यादा आपको इस मामले में तकलीफ होती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती जब आपकी कोई बात का इनकार करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फिक्र में रहते कि वो किसी तौर पर भी वो मुसलमान हो जाए, और वो जब झुटलाता, इनकार करता, तो इतनी तकलीफ होती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो बहरहाल एक अलग मौजू है, बर्दाश्त नहीं कर सकते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी बहुत परेशानी होती है आपको, दिल पर बहुत ले लेते आप, इस कदर ले लेते आप दिल पर कि वो खुद आयतें पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरत नहीं, बहुत वक्त की ज़रूरत है। और ये एक जगह नहीं, कई जगहों पर ये चीज़ बयान की गई है। अब यहाँ पर देखिए, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, व इन कान कबुरा अलैका इअरादुहुम। कबुरा के माने बड़ा होना, कबुरा के माने क्या? बड़ा होना, यानी किसी मामले का बड़ा हो जाना। व इन कान कबुरा अलैका इअरादुहुम, इअराज मुंह मोड़ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इअराजुहुम, इन लोगों का मुंह मोड़ना, इन लोगों का आपकी बात ना मानना, अलैका, आप पर, कब्र, बहुत बड़ा होता है, बड़ा गिरान गुजर रहा है, आप परेशान हो जाते हैं, ये आपके लिए बड़ी तकलीफ की बात है। अभी देखिए रब्बुल आलमीन ने फरमा रहा है, व इन काना कबुरा अलैक, इनके माने अगर, इन काना कबुरा अलैका इअराजुहुम, अगर इनका मुंह मोड़ना आपके लिए बड़ी तकलीफ की बात है, और आप चाहते हैं कि वो किसी तौर पर भी मान के ही रह जाएं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ये इरादा है कि वो किसी तौर पर भी आपकी बात ना माने। अब अल्लाह के रसूल से देखिए कितनी बड़ी बात कही जा रही है। असल में इमाम अल कितना है, जरा समझा के बतला रहा हूँ मैं आपको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लिहाज से बहुत सख्त बात कही जा रही है इस आयत करीमा में। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आपका काम बतलाएं, बतला के आ जाएं, उनके पीछे नहीं पड़ना, आप उनके पीछे हाथ धो के नहीं पड़ना, क्योंकि जिनको मस्ती सूझी रहती है उनको ज्यादा मनवाना नहीं, बतलाना, बतला के आ जाना, आप ज्यादा पीछे मत पड़ो आप, ये अंदाज है। अब उसके बाद देखिए कितनी सख्त बात कही जा रही है अल्लाह के रसूल के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व इन काना कबुरा अलैका इअराजुहुम, अगर उनका मुंह मोड़ना आपके लिए बड़ी तकलीफ की बात है और आपसे सही नहीं जा रही है बात, और आप इसे संभाल नहीं पा रहे, संभालना पड़ेगा आपको। नहीं, मतलब ये है कि उनके पीछे मत पड़िए, आप बतला के आ जाना। आप ज्यादा ये करेंगे, ज्यादा उनको मनवाने की कोशिश करेंगे, वो ज्यादा ऊपर चढ़ेंगे और ज्यादा आपको तकलीफ होगी। अगर ऐसा मामला आपका अगर ठंडा ही होना है तो इनका ईमान लाने का तो सवाल नहीं पैदा होता। रहा मामला आपका दिल दूसरे अंदाज में ठंडा होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अल्लाह ने कहा, फ़इन इस्तताअत अन तबतगिया नफ़क़न फिल अर्ज़ि औ सुल्लमन फिस समा। अल्लाह ने कहा अगर आपके अंदर इतनी ताकत है, जमीन में सुरंग बनाओ और चले जाओ अंदर। नफक ऐसी सुरंग को बोलते हैं जो यहां से जाना वहां से निकलना, यानी मतलब ये कि आप अपने आप को दूर कर दो उनसे, एक सुरंग बनाओ, जाके नीचे बैठे रहो। नहीं, वो उनसे होने वाला नहीं, उनको देखेंगे तो आपको तकलीफ होगी ना। मतलब है कि उनका ईमान लाने का सवाल पैदा नहीं होता। आपका दिल ठंडा होना है तो वहां चले जाओ आप, बना करके अपने आप में। औ सुल्लमन, आप अंदर ताकत है तो सीढ़ियां बना लो, आसमान में जाके बैठ जाओ। ये हंसने की बात नहीं है, नौज़ बिल्लाह। आप एक जो आदमी अमर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है, वो आदमी इस मामले को ज्यादा समझता है। बेहिस किस्म के मुसलमान नहीं समझ पाते इस बात को, जिनके अंदर शोर नहीं होता वो इस मामले को नहीं समझ पाते। बेशोर लोग जो होते हैं, खाते पीते सिर्फ मौज मस्ती करते रहते ना, कपड़ों में जोर, इनमें जोर, बालों में जोर, आने जाने में जोर, खाने पीने में जोर, उनको ये समझ में नहीं आती बात। है वल्लाह कह रहा हूँ, जो दूसरे मुसलमानों का दर्द समझते हैं, दूसरे गैर मुस्लिमीन का दर्द समझते हैं, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना अपनी ज़िंदगी का मकसद समझते हैं, उनको ये बात वाकई जो है एक तरह के सबर दिलाती आयत है। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के रसूल आप इनके साथ रहेंगे, इनकी बुराई देखेंगे, रोकना आ जाना। आप उनको देखते रहेंगे तो आपसे रहेगा नहीं, और आप चाहेंगे वो ईमान लाए, ऐसा तो होगा नहीं। आपको देखने नहीं हो रहा है, आप जाके सुरंग बना के नीचे रहो, लेकिन वहां रहेंगे, रहना ही पड़ेगा, वो ईमान तो नहीं लाएंगे।
इसीलिए आप उनकी तरफ तवज्जो मत दो। आप वमा अलैना इल्लल बलाग बोल करके आ जाओ आप। वमा अंता अलैहिम बिमुसैतिर, आप दारोगा नहीं उनके ऊपर, ज्यादा पीछे नहीं पड़ना वरना और ऊपर चढ़ते रहेंगे वो लोग। उनको नीचे गिरा के आना, आप बोलना मानते नहीं मानते आ जाइए आप, अल्लाह निमट लेगा उनसे। आप चाहते हैं कि वो लाना ही है ईमान उनको, वो आपकी बात सुने, आपकी सोहबत में रहें, वो आप भी अपने हो जाए, ऐसे तो होने वाली बात नहीं। अगर आप इससे आपका दिल ठंडा नहीं होता है तो आप वहां चले जाओ, आप हट जाओ वहां से। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है देखिए। हाँ अल्लाह सुभान अल्लाह। व इन कान कबुरा अलैका इरादुहुम फइन इस्तताअत अन तबतगी नफक़न फिल अर्द और सुल्लमन, या आप सीढ़ी बना दें, फिस समाई, आसमान में, फतअतियहुम बिआया, आप अपने एतबार से, हम देंगे नहीं आपको, आप लेकर आ जाओ निशानी। फतअतियहुम बिआया, आप उनके लिए कोई मौजिजा लेकर आ जाओ, हम नहीं देंगे। आपको मनवाना है आप मनवा लो, आपका काम बतलाना है, मनवाना नहीं है ना। आप मनवाने की क्यों फिक्र कर रहे हैं? आप अपने ताकत से बढ़ के काम मत करो, हिदायत देने का काम अल्लाह का, आप सिर्फ रहनुमाई कर सकते हैं। आप अपने दायरे में रहो, काम करके आ जाओ। मनवाना वो आपका काम नहीं है। अगर आपको मनवाने में दिलचस्पी है तो जाके कोई मौजिज़ा खुद से लेकर आ जाओ। उसके बाद अल्लाह ने अपनी बात कहा, वलौ शाअ अल्लाहु, अगर अल्लाह ने चाहा, लजमअहुम अलल हुदा, सबके सबको अल्लाह हिदायत पर जमा कर देगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा करेगा नहीं। फला तकूनन्ना मिनल जाहिलीन, अल्लाह के रसूल आप नादानों में से मत हो जाओ। आपसे, क्योंकि अल्लाह ने आपको इल्म दिया है, आप अपने एतबार से रहिए, आप ऐसा मुतालबा हमसे मत कीजिए। फला तकूनन्ना मिनल जाहिलीन, उनको वो इस्लाम ला करके ही रहना, तुम्हारे चचा क्यों ना हो, आपके वो क्यों ना हो, आपके वो क्यों ना हो, आपका काम सिर्फ बतलाना, पीछे पड़ना नहीं है उनके। फला तकुन, अल्लाह सुभान अल्लाह, आप किसे खिताब है ये? एक एक आयत बतलाती है कि अल्लाह का कलाम है ये, इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। इतनी बड़ी बात कौन कह सकता है? अल्लाह अकबर। नफक़न फिल अर्ज़ के माने समझ में आ गया आपको? जमीन में सुरंग बनाना। चलिए ये पुरानी चीज़ है, सुरंग बनाना जमीन वगैरह में, अल्लाह मुस्तआन। चलिए उसके बाद जी, हाँ बाग, गार्डन की बात कर रहे हैं। नफक़ के माने कहाँ आयत में? अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा अरे वो अलग चीज़, वो अलग चीज़। चाहना के माने, वो बगा के क्या माने, इब्तिगा के क्या माने, कैसा चाहना, आप जब लफ्ज़ आएगा बतलाऊंगा। अच्छा दूसरी चीज़ उसके बाद लिखवा था मुनाफिक या निफाक। ऐसे आदमी को बोलते हैं जो दो रुखी हो, दो चेहरों वाला, यानी गोया कि जाहिरी तौर पर इस्लाम के लिबास में रहता है और लिबास अगर उसका उतरवा दिया जाए तो फिर वो काफिर नजर आएगा, इस्लाम से चिढ़ने वाला नजर आएगा, इस्लाम का मुखालिफ नजर आएगा, इसीलिए उसको मुनाफिक कहा जाता है। नफक़न के माने सुरंग के। और नफक़ अरबी जुबान में पैसे को भी बोलते हैं, इसलिए कि वो एक जगह नहीं रहता है, आज आपके पास, परसों उसके पास, परसों उसके पास। जी हाँ, मुनाफिक भी ऐसे आदमी को बोलते हैं जो जाहिरी एतबार से मुसलमान, अंदरूनी एतबार से इस्लाम से, अहले इस्लाम से, अल्लाह से नफरत करने वाला होता है जाहिरी एतबार से, चूंकि उसके पास दो इसी लफ्ज़ से मुनाफिक, वल मुनाफिकून, उसी एतबार से निफाक से। परसों 2-3 दिन पहले आप और अब्दुल वाहिद भाई कुछ खड़े होकर के परेशान थे उस लड़की का मामला लेकर के। ऐसे बेशुमार मुस्लिम खवातीन हैं निकल के जा रहे हैं, क्यों इतना परेशान थे? ये दीवानगी क्यों है? अभी समझ रहे हैं बात? जो खुद गर्ज रहते हैं ना उनको ये सब बातें समझ में नहीं आती। मैं अक्सर बतलाते रहता हूँ, एक मुसलमान है खुद गर्ज कभी नहीं होना, कभी खुद गर्ज नहीं होना चाहिए। लोग समझते हैं कि सिर्फ मौलवियों का काम है लोगों को बतलाना। क्या इसका ताल्लुक तनख्वाह से है क्या? कल के दिन तनख्वाह बंद होगी तो काम छूट जाएगा क्या? आप मुसलमान हैं तो आप भी करना वो काम, आपके अंदर भी वो दर्द रहना। आप क्यों किसी को देखते हुए रोकते नहीं?
क्यों गुजर जाते हैं? इसलिए कि जो लोग नेकी का हुक्म नहीं देते, दरअसल वो नहीं चाहते कि मेरी बुराइयों को रोके, मैं भी आजाद रहूं, वो भी आजाद रहे। मैं उसको रोकूंगा तो वो मुझे रोकेगा, रहने दीजिए उसका। वल्लाह कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो लोगों को नेकी का हुक्म नहीं देते, ये समझते हैं कि भाई वो मुझे तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं खामखा क्यों उसे खलल डालूं। जब अल्लाह के पास नेकी का हुक्म देने वालों को, बुराई से रोकने वालों को जब बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा ना, तब ये लोग हसरत करते रह जाएंगे, ये मौका हम गवा लेकर दुनिया में करके। और ऐसे लोगों को हसरत ही करना पड़ेगा, और कोई काम नहीं रहेगा इनको। अल्लाह मुस्तान जी। चलिए उसके बाद ये खुद एक दर्स हो जा रहा है, हदीस कब पढ़ेंगे पता नहीं। चलिए उसके बाद कौन सा लफ्ज़ है? बगा। हाँ जी, अच्छा सुनिए, बगा यबगी बगियन, इसके माने चाहना। सुनिए सुनिए सुनिए, इसके माने क्या है? चाहना। आप कुरान मजीद में तर्जुमा जाके पढ़ेंगे, वही बात मिलेगी आपको। उसके माने सिर्फ चाहना नहीं है, उसके माने आते हैं आदमी की एक ज़रूरत है, आदमी की एक ज़रूरत है, एक ख्वाहिश होती है, एक चाहत होती है। आदमी की ज़रूरत पूरी हो गई, उसके बाद की जो चाहत शुरू होती है, उसके लिए यह लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ज़रूरत से ज़ायद चाहना। अभी मैं आपको आयतें बतलाऊंगा तो आपको बात समझ में आएगी। अभी लिखिए, ज़रूरत से ज़्यादा चाहना। एक आयत बतलाता हूं, अच्छी तरह माना समझ में आएगा आपको। हाँ, पूरा लिख दिया हूं, जर्रा क्या, पूरा लिख दिया हूं मैं, पूरा लिख दिया हूं भाई। हाँ, उर्दू में लिखो बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, वैसा बोलो ना। जरूरत से ज्यादा चाहना। आप दरखास्त नहीं, हुक्म दीजिए, आपका पूरा हक है जी। जरूरत से ज्यादा चाहना जी। हाँ, आयत सूरह बकरा। मैं आपको इंशाल्लाह दो आयतें बतलाऊंगा, एक नफी में एक मुस्बत में, दोनों चीजें आपको समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह। सूरह बकरा खोलिए, वो भी लेकिन उसमें उतना क्लियर नहीं समझ में आएगा। कौन बोले? अच्छा अच्छा, उसमें असल माना वही आएगा, लेकिन जिसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर माना समझ में आ जाए। आयत नंबर 170 पर 3 खोलिए, सूरह बकरा। अबुल हसन आप और जो है इधर आप अपने नोट्स बुक दे दीजिए पूरे चारों क्लासों के। हाँ जी, आप लोगों को समझ में आ रही है बातें? सफ़ान को, अब्दुल माजिद को, अब्दुल हादी को, और कौन की थे ना, अब्दुल्ला वगैरह नहीं है, अब्दुल्ला आज। अच्छा, और समझ में आ रही है? माशाल्लाह। अच्छा देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंजीर। हाँ, मस्जिद में बैठ करके खिंजीर का नाम नहीं बोला ना। हाँ, खामखा की जहालत लोगों की, लोगों की जहालत। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता वद्दम, दम खून, वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। ये ऐसा नहीं समझना आप, पहले मुर्दार को, बाद में खून का, बाद में खिंजीर का, बाद में शिर्क का जिक्र किया, हल्के अंदाज में, जो सबसे हल्का फुल्का गुनाह है उसे, यानी हल्के फुल्के से मुराद इन चार हराम चीजों में जो हल्का फुल्का है, वो सबसे बड़ा जो है उसे आखिरी में जिक्र किया गया, वो उस एतबार से। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, क़वाइद फ़िक़हिया में आयत करीमा आएगी, बड़ी अहम आयत करीमा है। क़वाइद फ़िक़ह में हम लोग आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, चौथा जो कायदा है उसमें। फ़मनिज़्तुर, हाँ अलबत्ता वो शख्स जो बिल्कुल ही मजबूर है, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं, पीने के लिए कोई चीज़ नहीं, जान बचाने के लिए कोई चीज़ नहीं। जान इतनी अजीज़ है, इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह की कि हराम भी सही खा करके बचाया जाए, खुदकुशी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हराम चीज़ गैरुल्लाह के नाम पर ही है और कोई चीज़ नहीं। जान बचाना है, गैरुल्लाह के नाम पर ही सही खा ले, जान बचा ले अपनी।
क्योंकि नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, जान बचाना चाहिए आदमी को। ऐसा नहीं कि हादिसात के यानी हवाले कर दे, नहीं, जान को बचाना चाहिए। फमन तुर्रा, हाँ जो मजबूर हो जाए, ऐसी सूरत में वो खा ले, कोई मसला नहीं, लेकिन जितनी जरूरत है उतना ही, गैर बाग, जरूरत से ज्यादा नहीं, गैर बागिन, यानी कितना खाना जितनी उसकी जरूरत है। ऐसा नहीं कि पेट तो भर गया है लेकिन चलो और लजीज और थोड़ा खा लें, नहीं, जान तो बच गई नहीं, जरा इसे सेहत भी बना लेंगे, जरा इसे जो कुछ ताकत भी आ जाए, ऐसा नहीं, अपनी जान बच गई, जहां तक जा सके जाकर के हलाल चीज खाना चाहिए, वो उसकी जरूरत के ऊपर है, वो जब तक उसकी जान बचने के लिए और कोई चीज नहीं, और उसके अलावा और कोई चीज नहीं है जी। गैर बाग समझ में आ गया आपको, एक आयत है, उसके अलावा एक और आयत मैं आपको बताता हूं, देखिए, क्योंकि वमन यब्तगी गैर इस्लाम, इस्लाम के अलावा किसी की तरफ रगबत करेगा, वहां जरूरत से ज्यादा चाहने का माना नहीं, ऐसा नहीं कि इस जरूरत के हद तक चाह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है वहां पर, तो वहां उतना माना क्लियर नहीं होगा जी। तो बहरहाल ये एक आयत करीमा, काफी इंशाल्लाह वक्त ज्यादा हो जा रहा है, हम आगे बढ़ेंगे, आते रहेंगे इंशाल्लाह। चलिए, बस में आपको इब्तिगा की मानी चाहना, जरूरत पूरी करना, नहीं जरूरत से ज्यादा। चलिए उसके बाद कहाँ है जी, एक है अजरा यजुरु अजरन, एक है आजरा, क्या है आजरा, असल में आजरा वो कैसे लिखा जाता है अरबी जुबान में, ऐसे है, वो अजरा है, क्या है अजरा है, अरबी जुबान में कायदा है, दो हमजे आ जाएं, दोनों को मिला करके एक लिखा जाएगा और उस पर ऐसी मत डाल दी जाएगी, ये इस बात की अलामत होगी कि असल में दो हमजा हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं आमन, तो बोलते हैं ना, असल में क्या है वो अमना है, वो दो हमजा है, इस वजह से आमना, बात समझ में आ गई। आमन तो असल में क्या है, अमन तो है वो। अजरा यजुरु अजरन, ये आजरा युजिरु इजारन, इजारन, इजार के माने आते हैं बदला देना, एवज देना, अजर देना। अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती, अल्लाह तुम मुझे जो मुसीबत है उसका तो बेहतरीन अजर अता फरमा, जो मैं इस पर सब्र कर रहा हूँ, जो इस पर मैं जमा हुआ हूँ। चलिए उसके बाद इसमें इस्तेमाल होता है अजरुन उजूर, काम का बदला, हाँ इवज बदला। जी उसके बाद लुकमा, लुकमा 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 लुकमा, लेकिन लुकमा के माने आते हैं अरबी जुबान में, इसके लिए भी काफी अल्फाज आते हैं। लुकमा के माने आते हैं इल्तकामा, जो फेल आया है, इल्तकामा यल्तकीमु इल्तिकामन, यानी किसी चीज को उतनी मिकदार में लेना जितनी मिकदार में एक साथ मुंह में डाला जाए। मिसाल के तौर पर प्लेट में खाना काफी होता है, ये और बात है कि कुल का कुल खाया जाता है, लेकिन हाथ में एक वक्त में कितना लिया जाता है, जितनी जरूरत पूरी एक साथ मुंह में जा सकता है। और ये किसी का बड़ा निवाला हो सकता है, किसी का छोटा, और किसी का इतना बड़ा हो सकता है कि पूरे आदमी को अंदर ले ले, जैसे मछली ने ले ली थी यूनुस अलैहिस्सलाम को। देखिए सूरे साफात में, सूरे साफात सूरे साफात सूरा नंबर 30 पर 7, मुसहफ जब कुरान जब खोलते हैं पूरे सलीके से, आपको अंदाजा होना आप क्या खोल रहे हैं, किसकी वरकगर्दानी कर रहे हैं। कहाँ है आयत, कहाँ है वो 1, हाँ 140 पर 2, 140 पर 2। कल एक कायदा बतलाया था हमें, अखफ़ु शररैन, याद है, अखफ़ु ज़ररैन,
दो नुकसानदार चीज़ें हैं, दोनों में से किसी एक को लेना ज़रूरी है, तो किसको लिया जाए? यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े से कोई वो पेश कर सकता है? अब नहीं, टाइम हो गया। अब यहाँ पर देखिए, फल्तक़महुल हूत, हूत बड़ी मछली को बोलते हैं, यानी हूत ने उन्हें लुक़मा बना ली, यानी उनको थोड़ा थोड़ा खाने की जरूरत पेश नहीं मछली को, यानी कुल का कुल ले ली। तो इल्तक़मा के माने आते हैं किसी चीज़ को उतनी मिक़दार में लेना जितनी मिक़दार में कि एक साथ मुंह में डाला जाए, उसकी लुक़मा कहा जाता है। हाँ जी, जैसे कि मछली ने उनको एक साथ लुक़मा बना लिया उनको, तो मछली काफ़ी बड़ी थी, तो इंशाअल्लाह उसे इनाम मिलेगा इंशाअल्लाह, जो यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से से उस कायदे को पेश करे। हाँ, कल के खुतबे में नहीं थे आप? अच्छा, टाइम हो गया है। हाँ, मैं क्लास के बाद बोलूँगा ताकि जो है किसी का हक ना मारा जाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। उसके बाद जो बैठना चाहें बैठे, इसमें जो जाना चाहें, हमारी तरफ से कोई ये नहीं, यानी अगर किसी मुसलमान को, सुन रहे हैं आप?